तो कैसे हैं आप लोग। आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम लोग 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ, रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ, ऑल व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव कार्स। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि आखिर में ये सब चीज़ें होती क्या हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, काम कैसे करती हैं आखिरकार। हम लोग पहले फ्रंट व्हील ड्राइव से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव आखिर में होता क्या है। और फ्रंट व्हील ड्राइव एक्चुअली में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने कार मार्केट को बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनराइज कर दिया, क्योंकि पहले कार मार्केट जो था ये काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करता था, क्योंकि जो रियर व्हील ड्राइव कार्स पहले आया करती थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, मूविंग पार्ट ज़्यादा होते थे, ख़राब ज़्यादा होती थी और एक्सपेंसिव भी पड़ती थी कंपनीज़ को। तो ये फिर उन कंपनीज़ ने रिसर्च करी कैसे क्या कर सकते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव्स को कार्स को इंट्रोड्यूस किया। आज मोस्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स जो अपने कंट्रीज़ में आती हैं, इंडिया में और जितने भी कंट्रीज़ में, वो फ्रंट व्हील ड्राइव ही होती। इवन एसयूवीज़ भी फ्रंट व्हील ड्राइव आने लगी हैं। तो आखिर फ्रंट व्हील ड्राइव काम कैसे करता है और ये इतना पॉपुलर क्यों है, पहले हम ये समझते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव्स में क्या होता है, जो हमारा इंजन होता है वो जब पावर जनरेट करता है वो पावर सेंड करता है ट्रांसमिशन के पास में। और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ मोस्टली ट्रांसमिशन या तो उनके साइड में होता है या उनके पीछे होता है या इंजन के नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। और वो ट्रांसमिशन क्या करता है, उस पावर को सेंड करता है 2 ड्राइव शाफ्ट के पास में, जो हमारे व्हील से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, फ्रंट व्हील से। और होता क्या है, ये जो ड्राइव शाफ्ट्स हैं ये वैसे होती हैं, इंडिपेंडेंट लिंक्स होते हैं इनमें, ताकि क्योंकि हमारे देखा होगा अपने फ्रंट व्हील मुड़ते भी रहते हैं, साथ में घूमते भी रहते हैं, तो इसके लिए इसमें लिंक्स होते हैं जिससे ये घूम भी सके आराम से और अपना रोटेशन भी कर सकें और लेफ़्ट राइट भी घूम सकें। इसमें क्या होता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल है, बट फ्रंट व्हील ड्राइव्स की कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली ये कार्स सिटीज़ के लिए, हाईवेज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बट जब आप रफ़ कंडीशन में जाने लगते हैं, जैसे गांव वगैरह गए जहाँ पे सड़कें नहीं अच्छी हैं, या फिर हो सकता है जहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो या सैंड में भी जाते हो आप, बर्फ़ में जाते हो, तो वहाँ पे फ्रंट व्हील कार्स इतनी कैपेबल नहीं होती। आजकल तो जो मिनी एसयूवीज़ भी होती हैं, है ना, एग्जांपल के लिए जैसे क्रेटा आजकल बहुत फेमस है, सेल्टॉस है, ये सब फ्रंट व्हील ड्राइव कार हैं। बट क्या है कि ये एसयूवी तो हैं बट ये इतनी कैपेबल नहीं है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव की ये थोड़े कॉन्स होते हैं, बट प्रोज इसके क्या हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव का सबसे मेन प्रोज है इसकी हैंडलिंग बहुत लाजवाब होती है, क्योंकि इसका पीछे का जो व्हील्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए लेफ़्ट राइट बहुत इजीली टर्न हो जाती हैं। इनका जो टर्निंग रेडियस है वो भी मुकाबले ज़्यादा होता है रियर व्हील ड्राइव के। और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ माइलेज भी अच्छा देती हैं, क्योंकि ये एक तरह से गाड़ी को खींच रही हैं, उसको धक्का नहीं मार रही हैं, तो इनका माइलेज भी अच्छा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो रियर व्हील ड्राइव से अच्छी होती हैं, और इसीलिए जाहिर सी बात है कंपनीज इसको इतना ज़्यादा इसी वजह से यूज़ कर रही हैं। और फ्रंट व्हील ड्राइव का थोड़ा मेंटेनेंस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रियर व्हील ड्राइव। अब हम आते हैं रियर व्हील ड्राइव पे। रियर व्हील ड्राइव एक्चुअली में बहुत ही पुराना मैकेनिज़्म है, ये आज से कई ज़मानों से चलता आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और अब तो रियर व्हील ड्राइव कारें बहुत ही रेयर होती जा रही। इवन जो इंडिया में भी कंपनियां रियर व्हील ड्राइव बनाती थी वो भी अब धीमे धीमे डिसकंटिन्यू करती जा रही हैं। जैसे कि महिंद्रा को ही देख लें, अब र्यूमर्स हैं कि जो आने वाली स्कॉर्पियो है वो भी शायद फ्रंट व्हील ड्राइव ही होगी। एक्सयूवी भी पहले ऑल व्हील ड्राइव थी, अब फ्रंट व्हील ड्राइव में आ रही है। ऑल व्हील ड्राइव में भी आएगी वो, बट वो रियर व्हील ड्राइव नहीं आएगी। ऐसे अब धीमे धीमे रियर व्हील ड्राइव एक समझ लिए हिस्ट्री का एक पार्ट होता जा रहा है। बट रियर व्हील ड्राइव के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले हम समझते हैं काम कैसे करता है आखिर। तो रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, हमारा इंजन आगे है, उसके पीछे ट्रांसमिशन होता है और उससे एक रॉड निकल के जा रही होती है पीछे की साइड में। आपने देखा होगा कि कुछ कारें जो स्पेशली बुलेरो, स्कॉर्पियो वगैरह में देखा होगा कि नीचे एक रॉड घूमती रहती है। ट्रकों में, बसों में काफ़ी विजिबल रहता है, बट कार्स में इतना नहीं दिखता, बट एक रॉड नीचे घूमती रहती है। उस रॉड को बोलते हैं हम लोग ड्राइव शाफ्ट। वो ट्रांसमिशन से पावर लेती है और पीछे डिफरेंशियल में भेजती है। अब डिफरेंशियल क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो, बुलेरो वगैरह में नीचे एक, पीछे की साइड में व्हील्स में एक पीछे गोला सा बना होता है, वो गोला होता है डिफरेंशियल।
और डिफरेंशियल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्या कहते हैं, पहले कारों में डिफरेंशियल नहीं होते थे, मतलब पहले का मतलब बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, फिर बाद में डिफरेंशियल्स को डिस्कवर किया गया कैसे बने। तो इससे आजकल जो 4 व्हील ड्राइव कारें वगैरह आती हैं सब में डिफरेंशियल्स होता ही है। डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल से में 2 शाफ्ट निकल के जाती हैं जो हमारे पीछे वाले व्हील्स को रोटेट करती हैं। अब जो रियर व्हील ड्राइव्स होते हैं इनके अपने आप कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे जो पहले इसके हम लोग प्रोज जानते हैं। प्रोज क्या है कि ये मतलब कार को एक पावर देते हैं, क्योंकि जब पीछे वाले जब व्हील रोटेट हो रहे हैं, जिस पीछे वाले व्हील्स के ऊपर ही सारा गाड़ी का वेट रहता है, तो क्या होता है कि ये गाड़ी को पुश करते हैं एक तरह से, जिससे गाड़ी में पावर ज़्यादा फील होती है फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले। जो फ्रंट व्हील ड्राइव अगर कार होती है यहाँ पे, तो उसके टायर्स स्पिन करते रह जाते हैं, बट इसमें वो चीज़ नहीं होती। रियर व्हील ड्राइव ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रोडिंग हम लोग वैसा ऑफ रोडिंग नहीं कहेंगे, हार्डकोर सिंपल जैसे आप गांव की सड़कों में जा रहे हो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पीछे के व्हील्स में पावर है तो गाड़ी गड्ढों में आराम से कार को धक्का मार के आगे निकाल के ले जाते हैं। रियर व्हील ड्राइव्स के अपने बेनिफिट्स हैं। फिर अब हम आते हैं 4 व्हील ड्राइव पे, और इसके बाद हम लोग ऑल व्हील ड्राइव को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ऑल व्हील ड्राइव्स और 4 व्हील ड्राइव्स में कन्फ्यूजन है कि ये आखिर क्या दोनों एक चीज़ है कि दोनों अलग चीज़ हैं। तो 4 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव दोनों अलग चीज़ें हैं, बट इनको बहुत ही एक छोटी सी पार्ट डिफरेंट बनाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं 4 व्हील ड्राइव में। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव एक्चुअली बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, आज का नहीं है ये सिस्टम, और काफ़ी कैपेबल है। इवन जो हमारी इंडिया की कुछ लेजेंडरी कार्स हैं जैसे जिप्सी हो गई, है ना, हमारे पहले वो आती थी क्या बोलते हैं महिंद्रा मेजर वगैरह, ये सब 4 व्हील ड्राइव पे डिपेंड थी। अब जो रिसेंटली 4 व्हील ड्राइव यूज़ करती थी महिंद्रा की ओल्ड जनरेशन की थार, न्यू जनरेशन का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट ओल्ड जनरेशन भी वो 4 व्हील ड्राइव को यूज़ करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे काम करता है। तो 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन के मतलब इंजन आगे होता है, उसके पीछे ट्रांसमिशन से एक ड्राइव शाफ्ट निकल के जाती है ट्रांसफ़र केस में। अब क्या होता है ना कि जैसे रियर व्हील ड्राइव में क्या था, वो ड्राइव शाफ्ट सीधे आके डिफरेंशियल से कनेक्ट थी, इसमें वो नहीं होता, इसमें बीच में एक आ जाता है ट्रांसफ़र केस। ट्रांसफ़र केस में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन से जो ड्राइव शाफ्ट आई वो पावर को डिवाइड कर देती है, वो 2 पार्ट में पावर को डिवाइड करती है। अब उस ट्रांसफ़र केस में क्या होता है, एक तो ड्राइव शाफ्ट पीछे चली जाती है, एक ड्राइव शाफ्ट वापस से आगे चली जाती है। जो आगे जाती है वो आगे वाले टायर्स का एक अलग डिफरेंशियल होता है, उससे कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें आपने देखा होगा जिप्सी में, देखना आपका अगर आप कभी आपको रोड पे दिखे तो नीचे एक डिफरेंशियल आगे भी होता है इसमें, तो उस डिफरेंशियल से वो रॉड कनेक्ट हो जाती है, और सेम उसी जो ट्रांसफ़र केस था उससे एक डिफरेंशियल की रॉड, ड्राइव शाफ्ट की सॉरी रॉड डिफरेंशियल से आके पीछे कनेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी सिंपल सा फंडा होता है। जो इसमें मेन डिफरेंस होता है वो होता है ट्रांसफ़र केस का। अभी ट्रांसफ़र केस क्या होता है, इस ट्रांसफ़र केस के अंदर कई सारी हिंदी में इसको गरारी बोलते हैं, इंग्लिश में छोटे छोटे गियर्स होते हैं। वो गियर्स क्या करते हैं, जो पावर ड्राइव शाफ्ट के थ्रू इंजन से आई उसको डिवाइड करके दोनों ड्राइव शाफ्ट्स पे भेज देते हैं। इसका कभी डिटेल हम लोग वीडियो बना भी सकते हैं, मैं अगर सोचूंगा, अगर ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आएंगी तो इसका भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ट्रांसफ़र केस आखिर होता क्या है। फिर जो ट्रांसफ़र केस है उससे 2 ड्राइव शाफ्ट आगे पीछे चली गई। ट्रांसफ़र केस में क्या होता है, इसके अंदर एक इसका भी एक लीवर होता है ट्रांसफ़र केस का, जो अगर कई पुरानी कार्स में अगर आपको जिप्सी वगैरह में ट्रैवल करने को मिले तो आप देखना उसमें एक गियर लीवर के बगल में भी एक लीवर होता है छोटा सा, और उस लीवर के अंदर 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से उस मोस्टली पुरानी कार्स में 4 हाई और 4 लो का ऑप्शन होता था। और चलो मैं वो ऑल व्हील ड्राइव में बताऊंगा कि ऑल व्हील ड्राइव में एक और ऑप्शन आ जाता है, वो इनमें नहीं होता था, क्योंकि ये मोस्टली कारें क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली रियर व्हील ड्राइव पे चला करती थी, जो पुरानी 4 व्हील ड्राइव होती थी। और जब हम इसको इंगेज किया करते थे स्टिक को, तब ये जाके फ्रंट व्हील ड्राइव से कनेक्ट हुआ करती थी। और उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे, या तो हम उसको 4 लो में चला सकते थे या 4 हाई में। 4 हाई में मतलब थोड़ा स्पीड में आप तेज़ चला सकते हैं, 4 लो में लग जाएगी तो वो लो स्पीड में, जैसे आपको क्रॉलिंग करनी है पहाड़ों पे, तो आप उसके लिए 4 लो यूज़ कर सकते हैं। कहीं ऑब्स्टिकल में फंस जा रही है तो उसके लिए होती थी। तो जो क्या कहते हैं 4 व्हील ड्राइव कार्स होती थी, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आया करती थी, जो हम प्रोज एंड कॉन्स की बातें कर रहे हैं, तो जो प्रोज एंड कॉन्स इसमें होते थे,
प्रोस तो ये होते थे कि बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं, कहीं भी आप इनको ले जा सकते हो, डेजर्ट वो क्या कहते हैं, कहीं भी डेजर्ट में या पहाड़ों में, स्नो में, है ना, फॉरेस्ट में ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। बट क्या कहते हैं, ये कैपेबल बहुत ज़्यादा है, पर इसके कॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन्स होता है हमारा जो ट्रांसफ़र केस ही है खुद। ट्रांसफ़र केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको जब उसको 4x4 सिलेक्ट करना है या लो हाई सिलेक्ट करना है, तो आपको कार को रोकना पड़ेगा। आप उसको चलती कार में नहीं कर सकते, चलती कार में क्योंकि उसके गियर्स इंगेज नहीं हो पाएंगे, और ट्रांसफ़र केस में यही थोड़ी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। वैसे 4x4 कार्स भी बाद में कैपेबल आने लगी थी इसके लिए, बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई तब, क्योंकि तब तक ऑल व्हील ड्राइव आ चुका था। अब फिर इसमें और कॉन्स क्या हैं कि भाई अगर चारों व्हील्स में पावर जा रही है तो माइलेज कम हो जाएगा, वीयर एंड टेयर बढ़ जाएगा, टायरों की लाइफ कम हो जाएगी, तो ये सब कॉन्स होते हैं, बट इतने ज़्यादा कॉन्स नहीं होते, माइलेज वगैरह इसका कम होता है। और अब इसके बाद हम आते हैं ऑल व्हील ड्राइव पे। ऑल व्हील ड्राइव एक्चुअली में अगर मैं कहूँ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों को मिला के, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव को मिला के एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई गई। कई कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ तक इसको फॉलो करती हैं, जैसे में हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करती है ऑडी की कारें मोस्टली चारों व्हील्स उसमें चलते हैं। और क्या कहते हैं, अपनी नई कारें जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह में भी यही सेम सिस्टम आता है। तो ऑल व्हील ड्राइव अब वर्क कैसे करता है आखिर इसमें, और 4 व्हील ड्राइव में डिफरेंस क्या है, हम लोग को पहले तो ये समझना होगा। तो मैंने आपने वर्ड सुना था ट्रांसफ़र केस, वो इसमें हट जाता है ट्रांसफ़र केस ऑल व्हील ड्राइव में। अब आप फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कहानी याद करिए जो मैंने आपको पहले बताई। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या था, जो ट्रांसमिशन था वो मैंने कहा था अगल बगल में ही होता है, इंजन के पीछे अलग से नहीं निकला होता। सेम इसमें क्या है, इसमें भी ट्रांसमिशन छोटा सा होता है, पूरा क्या कहते हैं नॉर्मल जैसे रियर व्हील ड्राइव के जैसा ट्रांसमिशन नहीं होता, इंजन के जस्ट पीछे छोटा सा ट्रांसमिशन होता है, और वो ट्रांसमिशन से ही डायरेक्टली फ्रंट व्हील्स कनेक्टेड होते हैं। उसमें कोई फ्रंट व्हील के लिए अलग से ड्राइव शाफ्ट नहीं बनी होती। जैसे क्या कहते हैं उसमें क्या था, 4 व्हील ड्राइव में पहले इंजन से ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से फिर पावर आई क्या कहते हैं ट्रांसफ़र केस में। इसमें वो वाला सिस्टम हट गया ट्रांसफ़र केस वाला। इसमें डायरेक्टली ही इंजन की पावर फ्रंट व्हील से कनेक्टेड होती है ट्रांसमिशन के थ्रू, और ट्रांसमिशन से एक रॉड जारी होती है पीछे वाले डिफरेंशियल को कनेक्ट कर रही होती है। तो आप इसका डिफरेंस समझ गए ना कि जो ट्रांसफ़र केस था वो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज़ इसको अपने हिसाब से ट्यून करती हैं, जो एसयूवी में इसको सिस्टम को यूज़ करती हैं उनका ट्यूनिंग अलग होती है, जो क्या कहते हैं जो स्पोर्ट्स सेडान आती हैं, जो लग्जरी वो आती हैं, नहीं क्या कहते हैं सुपर कार्स आती हैं जैसे लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो उनमें ऑल व्हील ड्राइव ही सिस्टम होता है, तो वो उसको अपने अलग अलग हिसाब से उसको ट्यून करती हैं। जैसे लैम्बोर्गिनी में जो भी मैंने आपको कहानी बताई इसका जस्ट उल्टा होता है, इंजन पीछे, उसके क्या कहते हैं आगे अपना ट्रांसमिशन, उस ट्रांसमिशन से व्हील कनेक्टेड है, और उस ट्रांसमिशन से एक रॉड जाके फ्रंट व्हील कनेक्टेड होते हैं। तो जो ऑल व्हील ड्राइव होती है ये क्या होता है, मोस्टली कार्स में हमेशा 4 व्हील्स घूमते रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से कंट्रोल्ड भी होता है, जिनके कंप्यूटर्स अलग से दे रखे होते हैं कारों में, जिससे वो कंट्रोल होता है कि कितनी पावर कब, जो हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सब सुनते हैं, हिल डिसेंट और वो सब कंप्यूटर के थ्रू इस व्हील में कितनी पावर जानी है उस पर डिपेंड करता है, वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है। पर इसमें मैनुअल ऑप्शन भी कुछ दिए जाते हैं, जैसे अब आपको पता है कि आपको हाईवे पे चलना है, आपको सिर्फ पीछे वाले व्हील से भी आपका काम चल जाएगा, आपको फ्रंट व्हील नहीं चाहिए, या फिर जस्ट अपोजिट हो सकता है कुछ कारों में कि केवल फ्रंट व्हील घूमे, पीछे वाले व्हील्स ना घूमे। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शंस होते हैं इसमें। जैसे अपनी 4x4 कार में केवल 2 ही ऑप्शन थे, 4 हाई 4 लो, है ना। 2 लो भी किसी में आता है बट बहुत कम कारों में आता है। सो क्या कहते हैं इसमें क्या हो जाता है, 4 लो 2 लो एंड 4 हाई 2 हाई एंड 4 लो, ये ऑप्शंस आते हैं। एक न्यूट्रल का भी ऑप्शन आता है जिसमें सब कुछ डिसंगेज, केवल रियर व्हील्स घूमेंगे। तो न्यूट्रल में सब कुछ डिसंगेज हो जाता है, वो कंफ्यूजन। तो न्यूट्रल में सब कुछ डिसंगेज हो जाता है। सो अब आपको क्या करना है कि जब आपको हाईवे पे गाड़ी चलानी है तो आपको 2 हाई सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी हो। क्यों फालतू में पावर आप वेस्ट करेंगे, है ना, इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चारों व्हील्स को चलाने के लिए।
फिर उसके बाद 4 हाई आता है, जैसे आप कहीं समझ लीजिए गांव के रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ थोड़ी सड़कें ख़राब भी हैं पर आपको थोड़ी तेज़ भी चलानी, मान लीजिए 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो आपने 4 हाई सिलेक्ट कर लिया, मतलब गाड़ी में ट्रैक्शन भी बढ़िया मिल रही है आपको, कहीं इधर उधर भाग भी नहीं रही और बढ़िया आराम से आपकी स्पीड में गाड़ी चल भी रही है। अब आप आगे एकदम ख़राब रास्ते हैं, मतलब कहीं मान लीजिए एकदम ख़राब रास्ते या ऑफ रोडिंग करने गए आप, तब आपको चाहिए होगा 4 लो आपको इंगेज करना पड़ेगा। 4 लो क्या कि एक तरह से आप गाड़ी को क्रॉल कर सकते हो, मतलब टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपकी गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा होगी, आसानी से फंसेगी नहीं, तो ये सब उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरी राय तो यही रहेगी, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में और एक्सटेंसिवली जानना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा, सब पे मैं सेपरेट वीडियोस बना सकता हूँ, आप जैसा आप लोग डिमांड करेंगे वैसा आपको कंटेंट मिलेगा। और अब एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देता हूँ कि फ्रंट व्हील ड्राइव की कारों कौन सी आती हैं इंडिया में। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्रेटा सेल्टॉस आती है, उसके बाद जितनी छोटी गाड़ियाँ आती हैं मैक्सिमम आपकी बलिनो, स्विफ्ट, टाटा की भी एल्ट्रॉस, टियागो और हिंडई की गाड़ियाँ हो गई जितनी सेंट्रो है ना, क्या कहते हैं आजकल वो नई बहुत चल रही है, और तो ये सब गाड़ियाँ होंडा सिटी वगैरह ये सब फ्रंट व्हील ड्राइव आती हैं। अब रियर व्हील ड्राइव के एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो रियर व्हील ड्राइव में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कार बिकती है वो है बुलेरो, उसके बाद स्कॉर्पियो, उसके बाद क्या कहते हैं टाटा की एक अब पता नहीं आती कि नहीं, टाटा की सूमो आया करती थी रियर व्हील ड्राइव में। तो ये सब गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव हो गई। उसके बाद 4 व्हील ड्राइव जो मैंने आपको बताया जिसमें ट्रांसफ़र केस होता था, वो आती थी, पहले तो आया करती थी थारी, जो अभी जो करेंट जब नई लॉन्च हुई इससे पहले वाली थार वो आया करती थी, जिप्सी आया करती थी। तो मोस्टली ये पहले आया करते थे, अब तो जो नई गाड़ियों में तो मुझे नहीं लगता कोई किसी में भी आ रहा है। और उसके बाद ऑल व्हील ड्राइव पे जब हम लोग आएंगे तो ऑल व्हील ड्राइव तो आप लोगों ने बहुत देखी है, फॉर्च्यूनर, XUV की जो अभी जो करंट जनरेशन इसमें तो आएगा ही, जिससे पहले थी उसमें भी ऑल व्हील ड्राइव था। तो और क्या कहते हैं वो थार जो नई जनरेशन की, ये सब ऑल व्हील ड्राइव्स में आ रही हैं। और कई लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या पर्सनल प्रेफर करता हूँ, तो मेरे पास वैसे फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, बट जाहिर सी बात है जब उस कई बार वो कुछ जगहों पे फंस जाती है तब मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, कहीं भी ले जाओ सोचने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों से लेके रेगिस्तान से लेके क्या कहते हैं खेतों तक में चला सकते हैं आप उसको, फॉरेस्ट में चला सकते हो कहीं भी। तो अगर आपका बजट है, आपको लगता है कि ऐसी गाड़ी लेना है जो आप कहीं भी ले आ सकते हो, तो आंख बंद करके ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी आप चूज़ कर सकते हो। और सबसे फेमस ऑल व्हील ड्राइव कार्स में भी अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत से लोग लैंसर का नाम जानते होंगे, और ऑडी के जितने भी क्वाट्रो आता है, मतलब ऑडी की क्वाट्रो टेक्नोलॉजी है जितनी भी कार्स में आती हैं बहुत फेमस हैं ये सब चीज़ें। और टोयोटा की भी कुछ कार्स आया करती थी जो इंडिया में तो खैर इतनी नहीं सेल हुई वो, जैसे एक टोयोटा की आया करती थी पहले, उस कार का नाम नहीं याद आ रहा, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। तो वो भी सब क्या कहते हैं 4 व्हील ड्राइव आया करती थी। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। और अभी मैं YouTube पे नया हूँ तो कई गलतियाँ भी हो सकती है मुझसे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को सुधार सकता हूँ। और आप क्या और क्या क्या टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। कार्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझको, बचपन से कार्स का शौक़ रहा है, तो इसलिए मैं सोचा अपने इंडिया की जनता तक इस बात को पहुँचाऊँ मैं कि ऐसे क्या कारों में होता है। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस पहले से ही पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।